हमारा तेजस्वी पे विश्वास है, बाकी सारा नेता उसको वादे के सामने सारा फेल है। बदलाव हम देखते हैं, पर्सनल हम कैंडिडेट को नहीं देखते। मैं जितेंद्र सिंह और मेरी मौजूदगी अभी परिहार प्रखंड के इंदरवा पंचायत के परड़िया गांव में। इस वक्त जो मैं 9 नंबर वार्ड में, परड़िया गांव की 9 नंबर वार्ड जो है यहाँ पे मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग मौजूद है जिनसे मैं बात करूंगा कि अभी चुनावी माहौल चल रही है और इसी बीच ये लोग जो है परिहार में क्या चाहते हैं, इस बार क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए। आप हमारे साथ इधर आ जाइए और लोगों से चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर जी मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। इस बार परिहार में क्या होना चाहिए? सर जी परिहार नहीं, हम तो अपना वोट अपना बिहार विधानसभा के लिए देना चाहते हैं। सर जी कोई भी कैंडिडेट को जब तक हम वोट हम अपना जबानी में दिए हैं, कोई भी कैंडिडेट दोबारा हमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काज क्या है, तुम्हारा मुसीबत क्या है, तुम्हारा अच्छा क्या है, तुम्हारा बुरा क्या है। इस बार परिहार के लिए कौन सबसे ज्यादा जरूरी है? सर जी परिहार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमें ये लगता है कि हम लमटेन के वोट देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारा तेजस्वी पे विश्वास है, बाकी सारा नेता उसको वादे के सामने सारा फेल है। अच्छा, आप नीतीश बाबू को ले लीजिए, कहाँ काम किया। तो फिर आपने तेजस्वी पे ही क्यों विश्वास कर? इसलिए वो 17 महीने के कार्यकलाप उसको बता रहा है तो उसके अंदर जुनून क्या है, उससे करने का चेष्टा क्या है, वो किस तरफ मुंह कर रहा है। सर जी उसका मुंह है कि जवान के लिए कुछ रोजगार हो, जो हमारा पलायन बाहर की तरफ कर रहा है उसके लिए कुछ यहाँ फैक्ट्री लगाया जाए, उद्योग लगाया जाए, उससे बिहार को सजाया जाए। बिहार का जब जवान लड़का पलायन जब करता है, ट्रेन में जब सफर करता है, आप उस जनरल बुगी का स्थिति और परिस्थिति से जब आप जज्बाती होइएगा ना तब टूट जाइएगा, बिखर जाइएगा। तो फिर आपने परिहार प्रखंड से जैसे बहुत सी प्रतिनिधि, जैसे गायत्री देवी हो गया, निर्दलीय प्रत्याशी रितु जायसवाल हो गया, महेंद्र सिंह यादव हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी है, उन सभी में से छोड़ करके आपने ऐसा क्या उसमें देखा कि डायरेक्ट जो है आप सिर्फ उन्हें तेजस्वी यादव यानी कि उनके प्रत्याशी जो भी हो उन्हें ही सपोर्ट करते हैं? सर जी इसलिए कि आप इतिहास का पन्ना पीछा ले लीजिए कि आप पीछे जाइए बैक में कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी कब जीता, सो वो पहले आप डिटेल हमको नहीं तो वो चीज आपके हाथों में, क्योंकि सर जी देखिए एक मेरे बदलाव करने से सारा बदलाव नहीं हो सकता। तो फिर जनता की सोच बदलनी है। सर जी देख लीजिए, अगर यहाँ से रितु जायसवाल कब जिता दीजिएगा, वहाँ किस पार्टी को जाके किस पार्टी में अपना नहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। आप अनुच्छेद देखे होइएगा, अनुच्छेद 283 का कुछ करके है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर विधायक बन जाती है तो बनने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी जो विधायकी जो रद्द कर दी जाती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं तो सर जी देखिए आप सिर्फ देखिए यहाँ पे आप करेंगे ओनली फॉर वन, सिर्फ आप रितु जायसवाल। नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सर जी हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ ले लीजिए कि राजद है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कम से कम उसका मुख्यमंत्री को देखना पड़ेगा। सर हम अगर राजद पे विश्वास करते हैं तो उसको मुख्यमंत्री को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम रितु जायसवाल पे विश्वास करें उसको किसको देखें? नहीं तो फिर आप किसको देखें? यहाँ देखिए, यहाँ जो है देश की बात नहीं, आपके विधानसभा की बात। विधानसभा में हमारा जवान लड़का जो पीछे बैक में मैक्टी करके तैयार है ना, वो तेजस्वी के वादे के लिए। तो फिर आपने जो 15 सालों से यहाँ पे आप गायत्री देवी की क्यों नहीं देना चाहते? सर गायत्री देवी की इसलिए नहीं कि देखिए ये एक ही कपड़ा को बार बार टच करने के बाद उसका अनुभव मालूम पड़ता है कि उस कपड़ा का अहमियत क्या है। तो फिर ये जब आपने क्योंकि 15 सालों से आपने उन्हें ये अड्डा जमाई हुई है इस प्रखंड में और इस क्षेत्र में, तो आपने ये जवाब उनसे क्यों नहीं किया? सर जी जवाब करने की जब समय आता है ना, जनता का अधिकार कब भी पाया जाता है? जब एक मत का अधिकार हो, जब हम लोग मत गिराने के लिए तैयार है ना, जब हम अपना अधिकार खोजने का समय आता है। बाकी जी तो जनता को यूज किया जाता है। सर आप खुद देख लीजिए इस बार परिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? हमसे तो लालटेनिया है, लालटेनिया है, एकदम लालटेन को देंगे। बिहार बदलाव तो भाग रहा है, बदलाव हम देखते हैं, पर्सनल हम कैंडिडेट को नहीं देखते, मुंह पर देख के वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ इस क्षेत्र में जमीनी से जुड़ा नहीं है, जो आपको छोड़ करके किसी अदर जगह रहता है, वो आपके लिए यहाँ पे आ पाएगी क्या? एकदम आएगा। कैसे आप विश्वास करें? अरे विकास होगा, विकास होगा तो हर जगह विकास होगा। कहाँ विकास हुआ है? एकदम होगा बदलाव। देखिए विकास ये 15 साल बीजेपी में था, तो बीजेपी विकास नहीं किया है। हम ऊपर बदलेंगे स्वयं नीचे विकास होगा। तो हम कैंडिडेट को नहीं जानते हैं। हम रितु जायसवाल यदि आरजेडी से टिकट लेके आते तो हम रितु जायसवाल को वोट देते। क्या आपको क्या आपको लगता है कि जो पार्टी करोड़ों में टिकट लेकर के आपके पास आएगी वो आपको देखेगा या आपने जो पैसा करोड़ों खर्च किया वो अपना जेब देखेगी? ये देखिए जेब की बात नहीं है, ये तो पिछले बार भी हालात था कि रितु जायसवाल 3 करोड़ में टिकट लेकर रातों रात लेकर आया है। हम सब तब पर भी वोट दिए थे रितु जायसवाल को, लेकिन रितु जायसवाल आज गजदारी किया है। प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो गजदारी किया है कि डायरेक्ट पार्टी से
इनडायरेक्ट वो निर्दलीय लोग- कैसे आप कह रहे कि ऋतु जायसवाल गद्दारी नहीं किया। कैसे उस किया? उस समय हेलीकॉप्टर से उतर को रातों रात टिकट लिया था ना। जो आदमी 15-10 सालों से जो पार्टी की सेवा की है, कितने साल अगर से? उनके अगर आपको 10 सालों से, मालूम है, मुझे 5 साल मालूम है, से- मुझे मालूम है। पिछले चुनाव में रातों रात टिकट मिला था, ये आपको मालूम है? मुझे पिछले बार मालूम। किसके पास में गया था कि हम आरजेडी से लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मालूम था किसी को? तो फिर पार्टी को आप उनके परिहार प्रखंड का उनका क्षेत्र है, वो जमीनी से जुड़े हुए, तो उन्हें देना हम चाहिए। जानते हैं जमीनी नहीं देखते, हम ऊपर देखते हैं। तो उन्हें तो फिर बेलसंड से नहीं देना चाहिए। अगर पार्टी से गद्दारी किया तो बेलसंड से नहीं देना चाहिए। तो पार्टी तो इसके साथ दे रहा था कि बेलसंड से आप टिकट ले लीजिए, क्यों नहीं लिया? नहीं, अपने क्षेत्र से सीटिंग सीट था ना, ऐसी बात संजय नहीं है। गुप्ता वहां से विधायक था ना, जी, जी। सीटिंग सीट था। ये भी क्या व्यवसाय पर कुछ अगर मैं आपको यहाँ का एक मिनट मैं आपको यहाँ का प्रधान बना देता हूँ और आपकी जगह मैं लेने चला जाऊंगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कहना अच्छा लगे? नहीं अच्छा लगेगा। पिछले बार कौन तैयारी किया था यहाँ से? आपको नहीं अच्छा लगेगा? पिछले बार कौन तैयारी किया था? कोई भी कौन तैयारी किया था? जी, जी। हम आपसे पूछना चाहते जी। हैं, पिछले बार प्रबल दावेदार इस विधानसभा से कौन था? कौन था, आप ही बता दीजिए। पूर्वे जी था ना। तो रातों रात इसको कॉल किया कि आप टिकट ले लीजिए। तो फिर पिछले बार पूर्वे जी का यहाँ पे दावेदारी था, ये तो समझ ली- आप तेजस्वी जी का यहाँ पे क्यों नहीं, उनका जो है आप लोगों के अनुसार हम जो है, जानते हैं क्यों कि नहीं बन पाया? तेजस्वी इसको दोबारा इस पे भरोसा किया था कि ना, शिवहर से टिकट देकर 25,000 वोट से ऋतु जायसवाल वहाँ लूट किया है शिवहर में। तो कितना बार इसी को मौका दे? अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन पाएगी? बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। तेजस्वी की सरकार तो ऑटोमेटिक बनेगा। किसकी सरकार बनेगी बिहार? तेजस्वी यादव। किसकी सरकार बनेगी? किसका? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी का। तो चलिए, यहाँ पे जो भी लोग हैं सभी का एक ही कहना है कि यहाँ जो बनेगी परिहार में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी पार्टी से, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। मेरा काम है चुनावी मोहल्ले दिखाना, मैं किसी नहीं, मैं ये नहीं चाहिए, नहीं मैं ये चीज नहीं, मैं कार्यकर्ता के रूप में नहीं, मैं मेरा काम है पब्लिक ओपिनियन लेना, समझे कि नहीं? मैं आपका राय ले रहा हूँ। और इस बीच जो है यहाँ पे लोगों का एक ही है कि इस बार जो है तेजस्वी की सरकार, और पार्टी को देख के वोट करेंगे। हम अरुण जायसवाल को पहले भी बोले थे, 3 महीना पहले, हम आपको नहीं जानते, हम पार्टी को चलिए अच्छी बात है। तो लोग यहाँ पे पार्टी को देख करके वोट देंगे या जो भी है, ये इनकी अपनी मामला है। और अभी चुनावी माहौल चलिए, इसी बीच जो है यदि हमको पार्टी को देख के आती, कैंडिडेट को देख के वोट देना पड़ता ना, तब महेंद्र सिंह यादव को वोट देते, कहा कि मेरा रिलेशन में है, मेरा नाना लगता है, लेकिन तब पर भी उसको वोट नहीं करेंगे। हम पार्टी को वोट करेंगे। ऋतु जायसवाल तो मेरे कास्ट का भी नहीं है। बिहार में वोट जो होता है, बिहार में क्या जाति देख कर होता है? एकदम होता है। तो आप लोग भी वही कीजिएगा, हम वही करेंगे, यानी जो सब दुनिया करेगा वही हम भी करेंगे। जो इसके हमारे साथ इसी प्रकार का अपडेट देखते रहिए। देखते रहिए 24 मैं जितना। लेकिन वीडियो